कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे दिखती है, 170 वाला जो है उस शिफ्ट का अपनी सूरमा है। ये आपको क्या लगता है, ये स्कैम लगता है? प्रोविजनल आंसर की जब आती है, जब आप मैच करते हो, वो आपका रॉ स्कोर होता है। अगर आपकी शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल चरम पर पहुंच गई थी और आपके हाथ वहां पर कांप गए थे, तो उसको नेगेटिव वे में मत लेना अगर आप पेपर सही से अटेम्प्ट करके आए हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जिनकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी थी, उनको भी थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनका घाटा होने वाला है। तो इस वीडियो में ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। ये वो सवाल हैं जो आपके सवाल हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन एक एनटीए का मेथड है, जिसके बेसिस पर वो हर एक स्टूडेंट को सेम लेवल पे कॉम्पिटिट करवाता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, उनमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है। हर एक शिफ्ट की अपनी एक डिफ़िकल्टी लेवल होती है, कुछ मीडियम होती हैं, कुछ इजी होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। अब आप एक बार खुद सोचिए, अगर इन स्टूडेंट को सीधे सीधे कॉम्पिटिट करवा दिया जाए, तो उस स्टूडेंट का जिसकी हार्ड शिफ्ट थी उसका 130 नंबर आया 250 में, और वो स्टूडेंट जो 190 लाया ईजी शिफ्ट में, तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी? तो इन्हीं दोनों को बराबर लाने के लिए हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं? स्टैटिस्टिकल इंटरपोलेशन एक मेथड है, कॉम्प्लेक्स है, वो समझने की ज़रूरत नहीं है, इससे आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। एनटीए जो है परसेंटाइल देखता है, और परसेंटाइल के बेसिस पे वो रैंक निकालता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है इजी शिफ्ट में 200 नंबर ला रहा है 250 में से, वहीं पर हार्ड शिफ्ट में एक स्टूडेंट है 170 नंबर ला रहा है 250 में से। अब हम बात करें कि जो एवरेज स्कोर है हार्ड शिफ्ट का, वो 140 गया था, मतलब 170 वाला जो है उस शिफ्ट का अपनी सूरमा है ना, धुरंधर है। वहीं बात करें इजी शिफ्ट में, तो भाई इन्होंने 200 नंबर तो लाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो इनसे आगे थे 100 परसेंटाइल वाले, लेकिन इनकी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 190 है। तो जब परसेंटाइल देखी जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं है ना, ये इनके नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल की बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनकी परसेंटाइल कम बनेगी। लेकिन हार्ड शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर है, जो मोस्टली स्टूडेंट ने स्कोर किया है, वो 140 है, और हार्ड शिफ्ट में आपको पता है 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट कम होते हैं। तो नो डाउट इस 170 वाले से आगे बहुत कम होंगे, तो हो सकता है इसकी 99 परसेंटाइल बन जाए या 95 परसेंटाइल बन जाए। वहीं पर इजी शिफ्ट वाले स्टूडेंट की हो सकता है 90 परसेंटाइल बन जाए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये जो हार्ड शिफ्ट वाला स्टूडेंट है, इसकी रैंक बहुत अच्छी बनेगी, वहीं पर ये जो स्टूडेंट है ये पीछे रह जाएगा। स्टैटिस्टिकल इंटरपोलेशन ये कहता है कि ये इजी शिफ्ट वाले बच्चे को अगर हम हार्ड शिफ्ट में बैठाते तो इसके कितने नंबर आएंगे, उसका एक फार्मूला होता है, उससे वो अपना निकालते हैं। तो वो देखते हैं कि परसेंटाइल, अगर मान लीजिए ये स्टूडेंट हार्ड शिफ्ट में, ऐसे ही मल्टीपल शिफ्ट में उसको बैठा के चेक करते हैं, फार्मूला बैठाते हैं, वो फार्मूला बहुत एक्यूरेट है उनका, जिससे वो ये पता लगाते हैं कि इसके नंबर घटने चाहिए, चलो इसके 15 नंबर घटा दो, है ना। और वहीं हार्ड शिफ्ट में ये स्टूडेंट देखा जाता है कि अगर ये इजी शिफ्ट में बैठता, तो अगर ये हार्ड में 170 लाया है तो उसमें ये ज़रूर 200 प्लस जाता या 200 नंबर लाता, तो इसके नंबर कुछ बढ़ाए जाएंगे। इसके हो सकता है 190 कर दिए जाएँ, इस 200 वाले के हो सकता है 180 तक कर दिए जाएँ। तो वहाँ पर ये परसेंटाइल के बेसिस पे, क्योंकि ये आगे निकल रहा था, तो इसको नंबर भी आगे दिए जाएंगे, क्योंकि जो एडमिशन होना है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे होना है। रॉ स्कोर पे फाइट करवा देंगे तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी टफ शिफ्ट वाले स्टूडेंट के साथ, है ना। आप अपनी राय बताइएगा, ये आपको क्या लगता है, ये स्कैम लगता है, क्या लगता है आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, खासकर जो वो स्टूडेंट जिनकी ईजी शिफ्ट है, जिनके डिक्रीज़ हो जाते हैं। टफ शिफ्ट का एडवांटेज क्या है? टफ शिफ्ट जब भी आए तो भाई पेपर लिमिटेड अटेम्प्ट करो, उसमें 50 में 50 मत टारगेट करो, कोशिश करो 30-35 क्वेश्चन सही करने की, जितने क्वेश्चन सही कर सकते हो उतने करो, आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये रिलेटिव चीज़ होती है। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में आपके ही नंबर कम आए हों, आप वहाँ पे पैनिक कर गए हों, घबरा गए हों, और आपको लग रहा है पेपर डिफ़िकल्ट, या फिर आप वो टॉपिक पढ़ के ही ना गए हों खासकर, और वहीं पर आपके शिफ्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट बैठे हों जिनके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हों, या आपकी शिफ्ट में ओवरऑल स्कोर ही ज़्यादा हो, तो वो शिफ्ट जो है टफ नहीं मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एनटीए के पास डाटा रहता है, वो अपना डिसाइड करते हैं। टॉपर के मार्क्स घटते हैं क्या? 100 परसेंटाइल। तो भाई 100 परसेंटाइल वाले के कैसे घटा दें, किस बेसिस पे हम घटा दें कि भाई वो तो 100 परसेंटाइल है ना, उसे तो सब आ रहा है, तो जिसको सब आ रहा है उसके मार्क्स डिक्रीज़ करने का उनके पास कोई रीज़न नहीं है। मान लीजिए कोई 250 में से 250 ले आए, तो अगर वो ईजी में लाया है तो हम कैसे बोल रहे हैं कि टफ होती तो उसके डिक्रीज़ हो जाते मार्क्स।
तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल रिलेटिव बात हम कर नहीं सकते क्योंकि उससे ज़्यादा कोई नहीं लाया है। रिलेटिव हम वही बात करते हैं जहाँ पर किसी से आगे कोई होता है, किसी से पीछे कोई होता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। अब रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर मैंने बता दिया। रॉ स्कोर क्या है, मान लीजिए आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जब 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो इंटू 5 कर देंगे अगर, तो उसमें से 40 आपके सही थे, तो 40 आपके सही, तो ये 200 मार्क्स, और 5 क्वेश्चन क्योंकि गलत हुए हैं तो -5 करेंगे, तो ये 195। ये आपका क्या है, रॉ स्कोर है। नॉर्मलाइज, ये नॉर्मलाइज बाद में आएगा आपका। प्रोविजनल आंसर की जब आती है, जब आप मैच करते हो, वो आपका रॉ स्कोर होता है। रॉ स्कोर से आपका एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो ये आई होप आप चीज़ों को अब बेहतर समझ पाए होंगे नॉर्मलाइजेशन को, है ना। नॉर्मलाइजेशन में मेरे भी 22 नंबर घट चुके हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कितना होता है मैं आपको बता दूँ। देखो यार, 5 से 10 नंबर मिनिमम, और अगर कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे दिखती है तो वहाँ पे 20 से 22 नंबर तक होता है, 25 तक भी मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो घबराएं नहीं। और दूसरी चीज़, ये सब्जेक्ट वाइज होता है ना। मान लीजिए ऐसा नहीं होगा कि आपके 450 मार्क्स आ गए तीनों के मिला के, फिर एकदम से नॉर्मलाइजेशन लग गया। केमिस्ट्री का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, बायो का अलग होगा, फिजिक्स का अलग होगा, सबका अलग होता है। और ज़्यादातर ये नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो फिजिक्स में देखा जाता है, मैथ में देखा जाता है, खासकर वो सब्जेक्ट जिनमें डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर नीचे करते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है फिजिक्स में आपको थोड़ा सा और डराया जाए, घबराया जाए। पैनिक मत करना। एग्ज़ाम हॉल में जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना अच्छे से 50 सवाल को अटेम्प्ट करो 1 घंटे में, आपको घबराना नहीं, उतना अच्छा पेपर आपका जाएगा। आपका कितना स्कोर आ रहा है बताना, ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी टारगेट कर रहे हो ये भी बताना। बाकी किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो दिए गए मेल ID पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।